प्राचार्य जी एवं मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों को मेरा शुभ प्रभात। मेरा नाम अंशिका है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने बुद्धि और मेहनत से 32 डिग्रियां प्राप्त की हैं और लोग उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं व अंतिम संतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे। वे ब्रिटिश सेना में सूबेदार का काम करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता संत कबीरदास के अनुयायी थे और वे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे। डॉक्टर अंबेडकर जब 2 वर्ष के थे तब उनके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था और जब वह 6 वर्ष के हुए थे उनकी माता का निधन हो गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से ही प्राप्त की थी। अपने स्कूली दिनों में उन्हें इस बात का गहरा सदमा लगा था कि भारत में छूत होना क्या होता है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा 17 से ही प्राप्त कर रहे थे। दुर्भाग्यवश उनकी माता का निधन हो गया। उनकी चाची ने उनकी देखभाल की थी। बाद में वह मुंबई चले गए। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उनकी शादी बाजार में खुले एक छप्पड़ के नीचे कर दी गई थी। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से ही प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। स्नातक पूरी करने के बाद अनुबंध के अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वह बड़ौदा में थे तो दुर्भाग्यवश उनके पिता का भी निधन हो गया। वर्ष 1913 में उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले विद्वानों के रूप में भी चुना गया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में एम्स और पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए वह लंदन चले गए। वह ग्रेजुएट में वकालत के लिए भर्ती भी हुए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में उन्हें डीएससी की डिग्री प्राप्त करने की अनुमति हुई, लेकिन बड़ौदा के दीवान ने उन्हें भारत वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने बार एट लॉ और डीएससी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी के विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन किया। वर्ष 1916 में उन्होंने भारत में जातीय गणतंत्र, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति लिखी और अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद वह भारत वापस लौट आए। क्योंकि उनका छात्रवृत्ति कार्यकाल समाप्त हो गया था, वह भारत वापस लौट आए और बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें अपना सैन्य सचिव नियुक्त किया, क्योंकि वह लंबे समय में वित्त मंत्री के रूप में चुने जा सके। सितंबर 1917 में वह शहर वापस लौट आए, क्योंकि उनका छात्रवृत्ति कार्यकाल समाप्त हो गया था और वह सेवा में शामिल हो गए। नवंबर 1917 कुछ दिनों तक रहने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हुए। अस्पृश्यता के कारण, उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण वह सेवा छोड़ने के लिए मजबूर हुए। डॉक्टर अंबेडकर मुंबई लौट आए और वह राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडानम कॉलेज में पढ़ाने लगे। जैसा कि वह अच्छी तरह पढ़ाते भी थे, वह बच्चों में बहुत लोकप्रियता से रहते थे। छात्र भी उन्हें बहुत लोकप्रिय करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कानून अर्थव्यवस्था की पढ़ाई शुरू कर देने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में इंग्लैंड से वापस आने के बाद दलित वर्गों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की। इस एसोसिएशन में सर चिमनलाल जी सीतलवाड़ अध्यक्ष बने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां के चेयरमैन थे। इस एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य यह था कि शिक्षा का प्रसार हो, दलित वर्गों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व हो और हर एक चीज में सुधार आए। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की भी शुरुआत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 8 जुलाई 1945 को जनता शिक्षा समाज नामक एक संस्था की भी स्थापना की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दलित वर्ग और उत्पीड़ित वर्गों के कल्याण में अपना पूरा जीवन बिता दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान और मसौदा तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 40 पुस्तकें लिखी हैं। 18 पुस्तकें उनके जीवन पर आधारित हैं। उनकी कुल संख्या 58 हो जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 26 उपाधियों से भी नवाजा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 21 खंड लेखन और भाषण में उपलब्ध भी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1896 को हुआ था। उनकी मृत्यु का कारण लोगों ने उनकी पत्नी को माना था। जब उनकी
बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि लंबे समय से चली आ रही बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जब सच सामने आया तो उनकी पत्नी को निर्दोष साबित किया गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। हम हर साल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते आए हैं और उनकी मृत्यु दिवस को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज मैं आप सभी के सामने एक नारा भी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। मैं उस धर्म को मानता हूँ